हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। एक एक टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी। उसके बाद प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, क्रीप, फटीग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन इज इलास्टिसिटी. Elasticity is a material's ability to return to its original shape and size after an external deforming force is removed. अगर किसी भी मटेरियल पे हम एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं तो उस मटेरियल में कुछ डिफॉर्मेशन आता है, और उस मटेरियल पे लोड को रिमूव करने पे अगर वो मटेरियल इनिशियल शेप और साइज में आ जाता है तो उसके इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि हमारा ये रबर है, रबर को स्ट्रेच करेंगे फिर उसको छोड़ देंगे तो वो अपने इनिशियल शेप में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इलास्टिक मटेरियल। ऐसे ही दूसरा देखेंगे प्लास्टिसिटी. Plasticity, also known as a plastic deformation, is the ability of a solid material to undergo permanent deformation. यानी कि किसी भी मटेरियल पे अगर हम लोड लगा रहे हैं और वो मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाता है, परमानेंटली चेंज हो जाता है, और लोड रिमूव करने के बाद से वो अपने इनिशियल शेप साइज में नहीं आता है, तो उसके उस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे डक्टिलिटी. Ductility, it is the property of a material by virtue of which material can be stretched into a wire. मान लीजिए कोई मटेरियल है, उसको हम लोग स्ट्रेच करना है, वो कन्वर्ट होता है वायर में। वायर में कन्वर्ट होने की इसी प्रॉपर्टीज को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो इसमें सबसे डक्टाइल मटेरियल होता है गोल्ड, सबसे कम डक्टाइल होता है टिन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास malleability, the ability of a material to be formed into a thin sheet by hammering. अगर हम किसी भी मटेरियल को हैमर से हैमरिंग करते हैं और वो एक थिन शीट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटलनेस. ए मटेरियल इज ब्रिटल इफ व्हेन सब्जेक्ट टू स्ट्रेस इट फ्रैक्चर विथ लिटिल इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड विदाउट सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे कोई मटेरियल है, उसमें हम लोड लगा रहे हैं, उसमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा और मटेरियल वो ब्रेक हो जाता है, तो उस मटेरियल के इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल, एक डक्टाइल मटेरियल है, एक ब्रिटल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल पे हम जब लोड लगा रहे हैं तो इसमें कुछ चेंज हुआ है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दोनों हुआ है, बट ये ब्रिटल मटेरियल में नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन हुआ नहीं और मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसके इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हार्डनेस. हार्डनेस इज ए मटेरियल रेजिस्टेंस टू परमानेंट सरफेस डैमेज. मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जो कि मटेरियल के सरफेस डैमेज को रोकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डनेस. नेक्स्ट है टफनेस. टफनेस इज अ मटेरियल एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिफॉर्म प्लास्टिक विदाउट फ्रैक्चरिंग. टफनेस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मटेरियल एनर्जी ऑब्जर्व करता है और प्लास्टिकली डिफॉर्म तो होता है बट ब्रेक नहीं होता, फ्रैक्चर नहीं होता, इसको जिसको बोलते हैं टफनेस. नेक्स्ट है स्ट्रेंथ. द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बियर ए हैवी लोड विदाउट ब्रेकिंग और बेंडिंग. मटेरियल की वह एबिलिटी जिसकी वजह से हैवी लोड को बियर कर सकता है, सह सकता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ. और अगला है क्रीप. क्रीप इन ए मेटल इज द स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल अंडर ए कांस्टेंट मैकेनिकल लोड ओवर ए लॉन्ग टाइम. हम किसी भी मटेरियल पे अगर हम उस पे कांस्टेंट मैकेनिकल लोड लंबे समय के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एक स्लोली परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रीप डिफ्लेक्शन. जैसे ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर लोड ये कंटिन्यू लग रहा है, तो ये लंबे समय के लिए होता है, तो इसमें एक स्लोली परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, तो ये ब्रिज थोड़ा बेंड हो गया, इस बेंडिंग को बोलेंगे क्रीप डिफ्लेक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास फटीग. ये परमानेंट डैमेज ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रेस. हम किसी भी मटेरियल पे अगर साइक्लिक लोड या साइक्लिक स्ट्रेस लगा रहे हैं तो मटेरियल कुछ समय बाद फ्रैक्चर हो जाता है, इस फ्रैक्चर को हम फटीग बोलते हैं. आई होप
सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज़ subscribe my channel and click the bell icon to get new updates. Thanks for watching this video.